दोस्तों, दिसंबर 2017 का दिन था। एक लड़के को सैलरी मिलती है और सैलरी मिलते ही वो सलमान खान बन जाता है और कहता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। लेकिन कुछ तूफानी करने के लिए सलमान की तरह थम्स अप नहीं पीता है, क्योंकि दिसंबर के ठंडी में उसे ठंडे की नहीं बल्कि कुछ गर्म की जरूरत थी। और उसके लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में बने कबाड़ी बाजार के एक कोठे पर चला जाता है। जब वो कोठे के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक से एक मॉडल जैसी लड़कियां उसके ही जैसों के इंतजार में खड़ी होती हैं। बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत ये लड़कियां, और उनके मेकअप उनकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रहे थे। उन्होंने बस इतना ही कपड़ा पहन रखा था कि वो सिर्फ अपने सेंसिटिव पार्ट्स को ढक सके, और वो उस लड़की को छाटने लगता है जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और वो इधर उधर नजर दौड़ाता है, तभी उन लड़कियों के बीच में से एक आवाज आती है। उस आवाज की कोठे पर कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आवाज आती है कि भैया तुम कहाँ थे। जब उस आवाज की तरफ देखता है तो उसके ही गांव की एक लड़की नैना होती है, जो कि रिश्ते में उसकी बहन होती है। उसको देखते ही उसका सारा तूफान गायब हो जाता है। वो कहता है, नैना तुम यहाँ कैसे, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कहाँ कहने ढूंढा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलती है कि यहाँ बात करना ठीक नहीं है, चलो कमरे में, मैं वहाँ सब कुछ बताती हूँ। जब वहाँ पर वो बताने लगती है तभी उसकी आवाज को बाहर से सुन ली जाती है। उसके बाद दरवाजे को धक्का मार के खोल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि अब इस लड़के का यहाँ से बच के जाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आगे की कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल वो लड़का और वो नैना पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले होते हैं। एक दिन की बात है, जब वो लड़की पढ़ के आ रही थी तो उसके बगल में कार रोकती है और दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लिया जाता है। वो बताती है, जब मुझे अंदर खींच लिया गया तो मुझे कुछ ऐसा सुना दिया गया कि मैं वहां पर लगभग बेहोश हो गई। उसके बाद जब 3 दिन बाद उसे होश आता है तो नैना ने कहा कि मैं इस जगह पर जहाँ हूँ मुझे यहीं पर पहुंचा दिया गया था। उसके बाद मेरे साथ जो अत्याचार हुए, 15 दिन मेरे काफी मुश्किलों भरे बीते। उसके बाद उसने कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ ये तुम देख ही रहे हो। जब उसकी बात वो सुन रहा होता है, कहते कहते वो रोने लगती है, कहती मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकालो। जब उसके रोने की आवाज बाहर आती है तभी एक लड़की वहां पर जाती है और धक्का देकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि वो दोनों शराफत से बैठे होते हैं, जैसे कि एक भाई बहन बैठे रहते हैं। फिर वो कहती है कि क्या बात है। तो नैना कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो कहती है कि नहीं, अगर नहीं बताओगे तो मैं मालकिन से जाके कह दूंगी, तो इस लड़के का यहाँ से बच के जाना नामुमकिन हो जाएगा। उस लड़की का नाम शहनाज होता है। तो नैना उसके सामने हाथ जोड़ लेती है, कहती है, देख बहन, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो ही चुकी है। अगर तू कुछ कह देगी तो इस लड़के की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज रहम कर, कुछ मत बता। ये मुझे निकालने के लिए आया है, मेरे गांव का ही लड़का है। जब नैना की ये बात शहनाज सुनती है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। कहती है कि चलो तुम यहाँ की हो, कोई तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गया या इत्तेफाक से ही आ गया, लेकिन मैं तो बांग्लादेश की हूँ, दूसरे देश की हूँ। अगर मेरे परिवार का कोई चाहता भी होगा तो 7 जन्मों तक यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। तो उस लड़के को हाथ जोड़ती है कि भैया तुम जाओ, लेकिन जैसे इसको तुम बचाने की कोशिश करोगे तो एक बहन समझकर मेरे लिए भी कुछ कर देना, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो मेरे लिए तड़प रहा होगा। मेरा पति है, मेरा परिवार है, और मैं उसी बच्चे के लिए, उसी पति के लिए, उस परिवार के लिए जी रही हूँ। वरना मेरे साथ जो यहाँ पर घटनाएं हुई हैं उससे तो मुझे मर जाना चाहिए था। दरअसल जो शहनाज होती है वो बांग्लादेश की होती है और एक दिन वो अपने छोटे से बच्चे को कुछ ही समय के लिए छोड़कर बाजार जाती है,
लेकिन आते टाइम वो गलत ऑटो में बैठ जाती है, जिससे वो रास्ता भटक जाती है। जब उसे याद आता है कि मैं कहीं और आ गई हूँ, तो वहीं पर उतर जाती है और पैदल आने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक रात हो चुकी होती है। वो एक युवक से पूछती है कि भैया मुझे फला जगह जाना है, कितना दूर लगेगा? तो बोलता, बहन कोई बात नहीं, मैं भी उधर जा रहा हूँ, मेरे गाड़ी पे बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर उस शहनाज को अपने गाड़ी पे बिठा लेता है और बहन बहन बोलता है, तो शहनाज उसके ऊपर भरोसा कर लेती है। उसके बाद वो युवक रास्ते में ही एक घर पे रुकता है, बोलता मेरा घर है, कुछ पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। और जब वहां पर वो रुकती है तो उसके पानी में कुछ उसे मिलाकर पिला देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो इंडिया पहुंच चुकी होती है, कोलकाता में। जब उसकी आंख खुलती है, वो पूछती है मैं कहाँ हूँ और मेरा बच्चा कहाँ है? तो उसे बताया जाता है कि अब तुम अपने देश से दूर भारत में आ गई हो और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। वो बोलती है मुझे किस लिए लाया गया है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगी। तो उसे खूब मारा जाता है और उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। उसके बाद जिसके साथ अत्याचार किया जाता है, जैसे वो मुंह खोलती थी उसको पीटने लग जाते थे लोग। उसके बाद उसे इंजेक्शन दिया जाता है, नशीली दवाइयां दी जाती है और उसके बाद दिन भर में कम से कम 10 से 20 लोगों को भेजा जाता है उसके जिस्म से पैसे बनाने के लिए। ऐसा करते करते जब उसे 5-6 दिन बीत जाता है, वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। सब करते करते नशीली इंजेक्शन और नशीली दवाइयों से वो अपना सुध-बुध जब खो देती है, जब वो सब जान जाते हैं कि अब इस पर हमारा पूरा कंट्रोल हो चुका है, तो उसे वहां से मुंबई भेज दिया जाता है। और जहां पर चूंकि उसकी उम्र काफी कम होती है, बांग्लादेश में कम उम्र में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो इतनी मेच्योर नहीं रहती है। फिर उसको इंजेक्शन दिया जाता है उसी तरीके से और दिन भर में उसके साथ पता नहीं अनगिनत लोग के सामने उसको परोसा जाता है। उसकी जिंदगी एकदम नर्क बना दी जाती है। वहां पर वो 3 महीने गुजारती है। उसके बाद उसे दिल्ली भेजा जाता है, जीबी रोड पर, जहां पर उससे 6 महीने ये काम करवाया जाता है। उसके बाद क्योंकि इनका काम होता है कि इधर उधर वो रिप्लेस करते रहते हैं लड़कियों को, ताकि उसमें नयापन आ सके फोटो पर। और उसके बाद उसे कबाड़ी बाजार मेरठ में भेजा जाता है, जहां पर भी उसे 6 महीने बीत चुके होते हैं। उसके बाद जब वो मेरठ आती है और नैना का भाई वहां पर आता है, तो जब नैना कमरे में रोती है, उसकी आवाज बाहर आती है, तो ये उस कमरे के पास जाती है और उनकी बातों को सुनने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, तो दरवाजा खोलती है। उसके बाद जब उसे पता चलता है कि अच्छा कोई बचाने वाला होता है, तो उसे बोलती है कि अगर काश मेरे लिए भी कोई आता, लेकिन यहाँ जो भी आता है जिस्म का भूखा ही आता है, अगर तुम मेरे लिए भी कुछ कर सकना तो प्लीज कर देना। उसके बाद वो लड़का जो है वो जाता है अपने मालिक के पास अगले दिन और मालिक से बोलता है, ये सारी कहानी बताता है और बोलता है कि मुझे उस लड़की को निकालना है और अगर हो सके तो जो बांग्लादेश की लड़की है उसे भी निकालना है। दोस्तों फिर वो मालिक फौरन वहां से थाने जाता है। वहां की जो एसएचओ होती है रश्मि चौधरी, उनसे मुलाकात करता है और सारी बात बताता है। रश्मि चौधरी अपने जो उच्च अधिकारी होते हैं डीएसपी और एसपी, उन सब से बात करती है और उनके परमिशन से उस कोठे पर रेड मार देती है। उसके बाद नैना और शहनाज के साथ बहुत सारी लड़कियों को छुड़ाया जाता है। शहनाज पूरे 2 साल के बाद जाकर अपने बेटे से मिलती है, अपने परिवार से मिलती है। यह तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और इधर जो नैना होती है, उससे मिलने के बाद ही वो रात को उसके गांव पर, अपने गांव पर कॉल कर देता है। उसके घर वाले भी आ जाते हैं और नैना से मिलने के बाद वो सब रोने लगते हैं, लेकिन उसके बाद नैना को लेकर वो अपने गांव चले जाते हैं। तो इस तरीके से नैना और शहनाज दोनों को बचाया जाता है और भी सारी लड़कियों को बचाया जाता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए